Hey, hello, welcome back, MD aspirants. Last week I read a very interesting article regarding placements at Tier 1, Tier 2, and Tier 3 MBA colleges, right? Very interesting facts. So, ये facts को आज हम discuss करेंगे, and this will actually help you take a decision because a lot of students after their results are confused. उनको लग रहा है कि ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मुझे 90-95 परसेंटाइल आए हैं सीईटी में, तो आइडियली मैंने जो भी कॉलेज है वो मुझे मिल जाएगा एक ठीक ठाक कॉलेज. आई टेक दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड आई गो अहेड, राइट? बट गाइज मार्केट कंडीशंस आर रियली टफ. ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर ये और ज्यादा टफ होने वाले हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर की कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली करना कि आपको टियर 2 टियर 3 कॉलेज पे सेटल होना है या यू वांट टू रियली give it a try again and go for tier ones, right? Along with that, if you need any help, we also Tokenicus is also providing free mentorship to those students जिनको अभी भी confusion है कि नेक्स्ट ईयर रिपीट करना चाहिए कि नहीं, रिपीट करने के बाद क्या लॉस है, क्या गेन्स है, राइट? वॉट एवर द थिंग्स और प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए अगर आप गैप लेते हो तो, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. So these are some of the very interesting facts. So if you read the first point, which says that 46% of BSU graduates entered the market without a job or internship, just understand. और ये 46% बहुत हाई जाता है जब टीयर 2 टीयर 3 की बात करते हैं. दिस इज ओवरऑल. इसमें टीयर 1 भी आता है, टीयर 2 भी, टीयर 3 भी. जस्ट इमेजिन टीयर 1 में ऑफकोर्स कुछ नहीं तो 70 to 80% या मोर देन दैट प्लेसमेंट्स हो ही जाती है. बट अगर वो नंबर हम एवरेज आउट करते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि टीयर 2 और टीयर 3 आप जैसे जैसे नीचे के टीयर में कॉलेजेस में जाते हो तो ये नंबर 70-80% तक चला जाता है. सो ट्रस्ट मी गाइज, देर आर मेनी कॉलेजेस जो आपको 90, 85, 92 परसेंटाइल पे मिलेंगे जिनमें मोर देन 50-60% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट होते हैं. तो दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिर्फ सस्ते में देर इज वन कॉन्सेप्ट इन अ लॉट ऑफ सीईटी स्टूडेंट्स कि सस्ते में मिलता है. अरे सर फी बचती है, टीएफडब्ल्यूएस मिल रहा है, फ्री में हो रहा है एजुकेशन. वो लोग ये नहीं समझते गाइस, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद समथिंग. अगर आपको लॉन्ग टर्म में जॉब नहीं करना है, जस्ट वांट टू गेट अ डिग्री, देन इट्स ओके. बट इफ यू आर जेन्युइनली टारगेटिंग अ जॉब गाइस, देन ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख बचा के कुछ नहीं होने वाला है, राइट? लॉन्ग टर्म में आपको 20-25 साल जॉब करना है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड देन यू विल रिग्रेट, और पीछे जाके वापस आप ऑफकोर्स नहीं कर पाओगे. अगेन इफ यू थिंक ऑफ लेट्स गिव अ कैट सीईटी, ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट? If you read the last part, guys, the report also claimed that nearly 1 in 4 graduates from its selected top tier B schools remained unplaced. 1 in 4, that too from tier 1. We are talking about top tier B schools. अगर आपको tier 2 tier 3 मिल रहे तो ये नंबर जाता है 2 or 3 in 4. जस्ट इमेजिन, विच इज क्लोज टू 50-75%. ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप इग्नोर नहीं कर सकते. दिस वाज अ फ्लैग, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. So this was about the MBA institutions in rising in the last few years. तो आप 2021-22 में अगर देखते हो तो अराउंड 3000 MBA एंड PGDM इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, AICTE अप्रूव. अभी वो नंबर बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 3500 हो गया है. ऑलमोस्ट क्लोज टू 500 कॉलेजेस लास्ट 4-5 years में ऐड हुए. तो आपको जितने कॉलेजेस ऐड हो गए उतने कंपनीज के प्लेसमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट? देयर आर सर्टन कॉलेजेस, PGDM कॉलेजेस, जो दे आर हैविंग सब गुड रोबोस्ट प्रोग्राम, और इसकी वजह से कुछ ओल्ड ट्रेडिशनल एमबीए कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स ऑफ कोर्स नीचे जा रही है, राइट? सो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू इफ यू आर रीडिंग अ बिट, को पता होगा कि प्लेसमेंट सिनेरियोज आर नॉट एट ऑल गुड, ठीक है? जो भी ग्लोबल सिनेरियो है अभी, सो नेक्स्ट 1 to 2 years में बहुत दिक्कत होने वाली है. इवन इफ यू आर इनटू टीयर 1, तो नीचे के कॉलेजेस को तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, राइट? सो यू विल ओनली सर्वाइव ऑन सेल्स जॉब्स इन दैट केस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं सैलरीज की, एवरेज पैकेजेस की, एक्सेप्ट आई एम बैंगलोर, इफ यू सी बाकी जो कॉलेजेस है, वी हैव टेकन दिस डेटा विद रिस्पेक्ट टू ओनली टीयर 1 कॉलेजेस. टीयर 1 कॉलेजेस में इतना बुरा हाल है. इफ यू सी एक्सेल आ रहा है, एमडीआई, आई एम लखनऊ, ठीक है, आई एम इंदौर, सब में लिटरली 9, 10, 12, 15% का डिक्लाइन है एवरेज पैकेज में, और फी तो सबकी बढ़ गई, राइट? सो इन दैट केस अगर इन इन सब कॉलेजेस में डिक्लाइन है, इन दैट केस अगेन लोअर टीयर में आपको सोचने जैसी बात है, राइट? सो ये क्वेश्चन रेज करता है विच इज कि should you do an MBA from a lower tier college? So my suggestion to you would be कि अगर आप genuinely long term job target करो, at least for some years you want to get good experience, then in that case guys, go to a college जहाँ पे proper curriculum है, right? Don't randomly take any college कि हाँ किसी ने आपको बताया, just research, ठीक है, genuinely कितनी placements है, क्या है, right? And my suggestion to you would be कि अगर आप CET थ्रू जा रहे हो तो टॉप 5-6 के नीचे, या चलो टॉप 10 अगर हम
देखते हैं चेतना, दालमिया, एसआईएस। दालमिया तो आपको पीजीडीएम थ्रू मिलेगा, बट चेतनाज हो गया, एसआईएस हो गया, मेट हो गया, राइट। इनके नीचे अगर आप कॉलेजेस में जाते हो तो इट इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, बिकॉज द रियलिटी इज वेरी टफ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग कॉलेज का नाम बता दो, ठीक है। ऑफ कोर्स यू थोड़ा आप रिसर्च करोगे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। टॉप 5 में वन इंस्टीट्यूट विच स्टिल हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 50-60 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड, राइट। दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू थिंक अबाउट, राइट। तो इसीलिए रिपीट करना चाहिए। गैप का क्या प्रॉब्लम होता है गाइस, अगर आपको एक या कुछ लोग 2 साल का भी गैप लेते हैं फिर भी उनको अच्छे कॉलेज में जाके प्लेसमेंट्स मिलती है। तो ये जो एक मिथ है कि गैप ईयर आता है तो प्रॉब्लम आता है, दिस जस्ट अ मिथ गाइस, ट्रस्ट मी। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वी सी एवरी ईयर जिनके 2-2 3-3 साल के भी गैप देखे हमने, फिर भी वो एक अच्छा प्लेसमेंट उनको मिलता है आफ्टर दे गो इनटू देयर एमबीए कॉलेज, एंड ऑफ कोर्स दे विल वर्क ऑन देयर प्रोफाइल, राइट। तो इसीलिए गैप इतना मैटर नहीं करता है तुरंत। ऑफ कोर्स इन सम केसेस आपको थोड़ा सा पॉइंट्स कम मिलेंगे, बट ऑफ कोर्स इफ यू प्रिपेयर वेल देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, कैट थ्रू भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर आप सीईटी को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो अच्छा प्रिपरेशन करो। 1 साल गैप लेना है तो ले लो, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। अगर आप जेबीएमएस और सिमसरी इन दोनों का ही डिफरेंस देखते हो तो इट इज क्लोज टू 15 lakhs, ठीक है। तो इट इज अ बिग difference that you have in profiles and roles and packages, right? So guys, think about it. If you need any help, just reach out to us, okay? We'll help you with that. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजल्ट्स मैंने बोला है, रिजल्ट्स की अभी 2-3 दिन में मैक्सिमम आ ही जाना चाहिए, ठीक है। वी गॉट रिजल्ट्स ऑफ बाकी एग्जाम्स के आ गए, बीबीए सीईटी का आ गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दो कल परसों तक मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट्स विल बी आउट फॉर सेकंड अटेम्प्ट। उसके बाद ये वीडियो को देख के आप थोड़ा सोचना एंड देन डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, ओके। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, रीच आउट टू अस। ऑल द बेस्ट।